हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो है पेन 40 के बारे में, जो कि एक एसिडिटी का कैप्सूल है। अब में से बहुत सारे लोग ये टैबलेट यूज़ करते भी होंगे एंड इसका जो यूजेस है वो अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। बट बहुत सारे एसिडिटी का दवाई मार्केट में अवेलेबल है जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पेन 40 जो है इसमें आपको डोज में पेन 20 और पेन 40 मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बट मैं आज जो रिव्यू कर रही हूँ उस मेडिसिन का जो नाम है, प्रॉपर नाम पेन 40 है। और ये है बेसिकली जो मेन सॉल्ट है वो है पेंटोप्राजोल, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी। और इसमें स्ट्राइप में भी लिखा हुआ है कि पेंटोप्राजोल नाम का कोई सॉल्ट है इसमें। एंड ये बेसिकली करता है जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होता है वो प्रोड्यूस करने में प्रिवेंट करता है, मतलब जो एसिडिटी है वो रोकते हैं ये दवाई, ताकि एसिड फॉर्म ना हो। और मार्केट में आपको पेंटोप्राजोल की जगह बहुत सारे ब्रांड का जो मेडिसिन है वो मिल जाएंगे, जैसे कि उसमें जो मेन सॉल्ट होगा वो पेंटोप्राजोल ही होगा। बट उसका जेनेरिक नेम या फिर कंपनी का जो नेम है वो अलग अलग होगा, जैसे कि पेंटोसिड, पेंटोके, टॉप 40, ये जो है ये ब्रांड नेम आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। बट इसका जो मेन सॉल्ट है वो है पेंटोप्राजोल, जो कि पेन 40 में अवेलेबल है। एंड ये सब हर मेडिकल स्टोर में, इंडिया का हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मेरे पास है वो एक स्ट्राइप में लगभग आपको 15 टैबलेट एक स्ट्राइप में मिल जाएंगे, और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। इसका जो प्राइस है वो है 155 इसका जो प्राइस है ये है। एंड ये जो जब आप ये परचेज़ करोगे, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट का बिल्कुल ध्यान रखना, ये बेसिक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टैबलेट है बेसिकली रेड मार्किंग किया हुआ एक दवाई है, जो कि हमसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे यूज़ करते हैं। बट इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, तो हमें ध्यान से ये यूज़ करना चाहिए जो दवाई है, क्योंकि ये रेड मार्किंग किया हुआ दवाई है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही डेंजरस हो सकता है, सो बी केयरफुल फॉर दैट। एंड अब हम देखेंगे कि ये जो दवाई है कब कब यूज़ करते हैं। बेसिकली जब हमें एसिडिटी फॉर्म होता है तब हम ये दवाई बेसिकली यूज़ करते हैं। बट इसके अलावा भी, जैसे कि किसी को खट्टा डकार आता है या फिर हार्ट बर्न होता है, जैसे कि सीने में जलन जैसा फील होता है, या फिर एच पायलोरिक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर कोई भी एसिडिटी रिलेटेड कोई इशू हो, तो हम ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, डिएड्रम अल्सर में भी ये दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। पेन 40 की तरह ही आप पेंटोप्राजोल का कंपल्शन रहने वाला कोई भी दवाई आप कंज्यूम कर सकते हो। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। एंड हम में से कोई भी, ज़्यादातर लोग अगर पेन किलर लेते हैं तो तब एसिड फॉर्म ज़्यादा होता है, तब हम लोग ये दवाई बेसिकली यूज़ करते हैं। पेन किलर से हमारे स्टमक में एसिडिटी फॉर्म बढ़ जाता है और अल्सर फॉर्मेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो तब हम ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दवाई है ये कंज्यूम करने वाला सबसे अच्छा जो टाइम है वो है एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट ये दवाई यूज़ करना बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं कि सुबह भूखी पेट ये दवाई यूज़ करो, ताकि इसका जो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। अभी हम बात करते हैं कि ये दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कैसा हो सकता है। बेसिकली ज़्यादातर देखा नहीं जाता है, बट कुछ लोगों में देखा जाता है कि दवाई लेने के बाद नॉजियस फीलिंग होता है, पेट दर्द होता है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो कि ये बहुत ही रेगुलर बेसिस में यूज़ करने वाला पेशेंट में देखा जाता है। और अगर आपका जो डॉक्टर है वो आपको ये दवाई प्रेस्क्राइब कर रहा है, तो उसके बारे में, जैसे कि रेगुलर बेसिस में प्रेस्क्राइब कर रहा है, तो आप ज़रूर ये बात ध्यान रखना है और डॉक्टर से बात करनी है, डिस्कशन करनी है कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अगर आप में से किसी को भी लीवर रिलेटेड कोई डिजीज़ हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो आप अपने ये दवाई लेने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए।
अगर आप HIV पेशेंट हो या फिर आपको अगर एंटी एलर्जिक पिल लेने से कोई एलर्जी हो तो आप तभी तुरंत डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए ये दवाई लेने से पहले। अगर आप ये दवाई ले रहे हो और साथ साथ अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आपके लिए ये डेंजरस हो सकता है। सो आप अल्कोहल प्लीज़ अवॉइड कीजिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए। एंड और एक बात है कि किसी किसी पेशेंट में रेयर ऑफ द रेयर केस है ये दवाई लेने से के बाद चक्कर आ सकता है, मतलब देखा गया है चक्कर आना। तो आप ये दवाई लेने के बाद ड्राई को अवॉइड कीजिए। और किडनी में कोई प्रॉब्लम हो तो तब ये दवाई आप यूज़ कर सकते हो, बट फिर भी डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए दवाई लेने से पहले। कोई भी दवाई लेने से पहले अगर कुछ भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करके फिर कोई भी दवाई लीजिए। सो यही था इस दवाई के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।